हेलो एवरीवन, दिस इज अनीस। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ एसएससी एमटीएस विथ हेल्थ रिजल्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो इनका रिजल्ट कब आया था, इनका रिकॉर्ड क्या रहा है, ठीक है, सारा कुछ टू जेड इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ इस वीडियो से नॉलेज मिल जाएगी। बहुत सारे स्टूडेंट का एसएससी एमटीएस भी होल्ड रखा हुआ है, उनके लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। ठीक है, तो दोस्तों मैं फैक्ट के साथ में प्रीवियस ईयर को रिलेट करूँगा, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बताने की कोशिश करूँगा कि अब आपको आगे क्या करना चाहिए और आपका रिजल्ट जो है दोस्तों कब तक आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, सारा कुछ बताने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ दोस्तों एसएससी एमटीएस विथ हेल्थ कैंडिडेट्स की। तो दोस्तों एक बात जरूर समझ लेना, एसएससी एमटीएस विथ हेल्थ कैंडिडेट्स का रिजल्ट एसएससी जीडी विथ हेल्थ कैंडिडेट की तरह नहीं आता। बहुत कम इन्फॉर्मेशन होती है एसएससी एमटीएस विथ हेल्थ कैंडिडेट की। ठीक है, डायरेक्टली पहले कोई क्लियरेंस लिस्ट जारी नहीं करते, डायरेक्टली इनको एक तरीके से कहे तो क्लियरेंस देते हैं एसएससी की रीजनल वेबसाइटों पर, जैसे कि एसएससी एनआर, एसएससी सीआर, एसएससी एससी, इस तरीके की जो रीजनल वेबसाइट होती है वहाँ पर ये डायरेक्ट क्या करते हैं, क्लियरेंस दे देते हैं। उसके बाद तुरंत उनको ज्वाइनिंग दे देते हैं। इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मतलब ज्वाइनिंग में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन क्लियरेंस मिलने में बहुत टाइम लग जाता है। ऐसा क्यों? देखो दोस्तों बताता हूँ। बात करता हूँ दोस्तों एसएससी एमटीएस 2022 की। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट को भी हेल्थ रखा गया। ठीक है, और इसमें से कुछ 5, 10, 15, 20 इस तरीके से इन्होंने क्लियरेंस भी दिया एसएससी की रीजनल वेबसाइट पर। ठीक है, अब कितने पेंडिंग है ये पता नहीं है, कितनों का फिक्स सिलेक्शन हो चुका है ये पता नहीं, लेकिन इतनी अंदर की इन्फॉर्मेशन है कि 5, 10, 15 इस तरीके से कभी ना कभी रीजनल वेबसाइट पर आई होगी लिस्ट, उनकी ज्वाइनिंग भी हो गई लगभग कंप्लीट तरीके से। ठीक है, जो भी उनका CFSL में जो भी वक्त लगा होगा उस वक्त को कम करते हुए अगर हम देखें तो लगभग उनकी पूरों की ज्वाइनिंग हो चुकी है, जितनी भी 5, 10, 15। अब बात करते हैं दोस्तों हम 2023 एसएससी एमटीएस विथ हेल्थ कैंडिडेट की। तो दोस्तों इसमें 57 कैंडिडेट्स को विथ हेल्थ रखा गया, जिसमें से 46 एमटीएस के थे और 11 हवलदार थे। ठीक है, तो इनमें से भी कुछ बहुत कम लोगों को क्लियरेंस मिली है, कितनों को मिली है ये आइडिया नहीं है, ये डेटा नहीं है, लेकिन मिल चुकी है और ज़्यादातर मामले इसके भी पेंडिंग है। ठीक है, तो अगर हम बात करें एसएससी एमटीएस 2024 की, तो इसका तो दोस्तों अभी तक कुछ ये है कि इसकी प्रोसेसिंग ही स्टार्ट हुई है और 12 मार्च को ही इसका रिजल्ट आया था, 12 मार्च 2025 को। ठीक है, तो इसमें दोस्तों कम से कम हम मान सकते हैं कि 4-5 महीने का वक्त और लग सकता है इक्का दुक्का लिस्ट आने में। ठीक है, तो 57 कैंडिडेट इसमें से हुए, इसमें से भी 10-15 स्टूडेंट को ज्वाइनिंग मिली चुकी हुई एसएससी एमटीएस 2023 में, ऐसे हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को तो क्लियरेंस मिली है, इतनी इन्फॉर्मेशन है। ऐसे ही एसएससी एमटीएस 2022 में मिली, लेकिन ये नहीं कि इसका एसएससी जो है दोस्तों इसको बहुत अच्छे स्तर से या कहीं तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देकर इनको क्लियरिटी नहीं देती, इनका डायरेक्टली आ ही जाता है और जो रिजल्ट आता है वो एसएससी की रीजनल ऑफिस पे आता है, तो एसएससी की रीजनल वेबसाइट पे आता है, जैसे कि एनआर है, एससीआर है, एससी है। जैसे ही रिजल्ट आता है, जैसे ही इनको क्लियरेंस मिलता है, फिर इनकी ज्वाइनिंग में ज़्यादा वक्त नहीं लगता, बहुत ही जल्दी फास्ट होता है, क्योंकि वैसे भी इनकी संख्या कम होती है। लेकिन इनका रिजल्ट का जो आंकड़ा रहा है विथ हेल्थ का, वो दोस्तों काफ़ी चौंकाने वाला रहा है। कभी कभी एसएससी एमटीएस विथ हेल्थ कैंडिडेट का रिजल्ट में 1.5 साल से लेकर 2 साल तक का अप्रोक्सीमेटली आराम से वक्त लग जाता है। ठीक है, लेकिन ये है कि कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस में ऐसा देखने को मिला है कि 6 से 9 महीने के अंदर रिजल्ट जारी होने के बाद उनका सिलेक्शन हुआ भी है, लेकिन ज़्यादातर मामले इसके बहुत पेंडिंग पड़े रहते हैं एसएससी एमटीएस विथ हेल्थ कैंडिडेट में। ठीक है, तो दोस्तों अब आपको जो भी 2024 वाले कैंडिडेट रहे हैं इसमें, तो कम से कम 4-5 महीने तो आप मान के चलिए, 4-5 महीने, और अपनी रीजनल वेबसाइट को जरूर चेक करते रहिए दोस्तों। एसएससी ने आज तक कभी भी अपनी मेन वेबसाइट पर एसएससी एमटीएस विथ हेल्थ कैंडिडेट से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो केवल एसएससी की रीजनल ऑफिस यानी कि रीजनल वेबसाइट पर ही दी है। वहीं पर चेक करते रहे, वहीं पर विजिट करते रहे, जो भी आपकी रीजनल वेबसाइट हो। ठीक है, एसएससी की मेन वेबसाइट पर चेक मत करना। आज तक किसी भी तरीके की एसएससी एमटीएस विथ हेल्थ कैंडिडेट से रिलेटेड कोई भी सूचना नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आई होगी। अब एक अप्रोक्सीमेटली मैं टाइम बताऊँ तो देखो दोस्तों, जैसा एसएससी जीडी विथ हेल्थ कैंडिडेट का था कि 2022 से चीज़ें चलती आ रही थी, 2026 में बहुत से केस पेंडिंग पड़े थे, लेकिन एक बात याद रखना दोस्तों, पेंडिंग वही ज़्यादातर पड़े होंगे जो बहुत ज़्यादा डाउटफुल केस है या बहुत पेचीदा केसेस है। ठीक है, ऐसे ही एमटीएस का है। एमटीएस में भी 2022 से लेकर 2026 तक जितनी भी भर्तियाँ हुई, इनमें अगर 2022 का कोई व्यक्ति अभी तक सेलेक्ट नहीं हुआ, उसका रीज़न ये है कि उसका केस बहुत पेचीदा है या कहीं तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। ठीक है, बहुत सस्पेक्ट केस है वो, इसलिए उनको अभी तक रोका हुआ है। और जो भी जेन्युइन कैंडिडेट होते हैं, आमतौर पर हम देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल 1.5 साल के अंदर उनका हो जाता है, या कहते तो 1 साल से भी कम का समय में उनका हो जाता है। ठीक है, लेकिन 2022 से 2026 तक का ड्यूरेशन बहुत बड़ा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पेचीदा केस होगा तो ही आपको रोका जाएगा। इसी तरीके से हम 2024 की बात करें तो 2024 वालों को कब तक गुड न्यूज़ मिल सकती है, जो बहुत किनारे से उनको विथहेल्ड में रखा है, तो बहुत माइन्यूट सी मिस्टेक की वजह से उनको विथहेल्ड में रखा है, तो उसकी मैं बता देता हूँ दोस्तों आपको। कम से कम 6-7 महीने तो अप्रोक्सीमेटली मानिए 2024 वालों का लगभग जितने भी कैंडिडेट इसमें विथहेल्ड होंगे उनका सिलेक्शन हो जाएगा, 5-6 महीने तो लगेंगे। और ये सिलेक्शन भी इनका डायरेक्ट ओपनली नहीं होता, क्योंकि एसएससी की मेन वेबसाइट पर इनका रिजल्ट नहीं आता, इसलिए अपनी रीजनल वेबसाइट को जरूर चेक करते रहिए, वहीं पर आएगा। जैसे ही आपको क्लियरेंस मिलती है, आपको उसके बाद थोड़ा सा और प्रोसेसिंग होगा, फिर आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। इसमें एसएससी जीडी जितना ज्वाइनिंग देते वक्त टाइम नहीं लगता। ठीक है, एसएससी जीडी में 2-3 प्रोसेस और होती है, जैसे ही उनको क्लियरेंस मिल जाता है तब। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें समझ आई होगी। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।